सदर आरिफ अलवी से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुलाकात, मुल्की व आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की भी शिरकत। हुकूमती इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। कहा, लॉकडाउन के दौरान अवामुन्नास का ख्याल रखा जाए। आटा और चीनी बहरान के जिम्मेदारान जल्द शिकंजे में जकड़े जाने का इम्कान। नैब ने प्राइम मेगा स्कैंडल करार देते हुए कार्रवाई का फैसला कर लिया। नैब ज़राए के मुताबिक खामोश तमाशाई का किरदार अदा नहीं किया जा सकता। तमाम कानूनी पहलुओं का गहराई से जायजा लिया जा रहा है। कानूनी जायजे के बाद भरपूर, जामे, आज़ादाना और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। शहबाज शरीफ को असासाजात केस में पेश होने के लिए आखिरी मौका। नैब लाहौर ने 22 अप्रैल का नोटिस जारी कर दिया। एलामिये के मुताबिक असासाजात इंक्वायरी हतमी मराहिल में है। शहबाज शरीफ से इंक्वायरी जरूरी है। पेशी पर समाजी फासलों से मुतल्लिक हिदायत पर अमल किया जा रहा है। अदम ताउन की सूरत में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, अवाम को पता चलना चाहिए क्या तफ्तीश की जा रही है। हुकूमत अपोजिशन लीडर के पीछे पड़ी है। नैब के मामलात नालायकी और बदनीयती पर मबनी है। टाइगर फोर्स का कयाम सियासी मकासद के लिए है। अवाम इमरान खान की नाकामियों को माफ नहीं करेंगे। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, अब एहतसाब से बचने के लिए बहाना करके पतली गली से भाग रहे हैं। रमज़ान मुबारक में मसाजिद में लॉकडाउन उठाने का फैसला। उलमाए कराम की कौम से आइंदा जुमे को यौम तौबा के तौर पर मनाने की अपील। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत उलमाए कराम का इजलास। फिरदौस आशिक अवान का कहना है, वज़ीर-ए-आज़म चाहते हैं मसाजिद आबाद रहें। हुकूमत पैसा खर्च कर रही है, लेकिन नजर कुछ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मजीद कहा, कपड़े की दुकान खोले बगैर दर्जी की दुकान खोलने का क्या फायदा। सुप्रीम कोर्ट ने बैतुल माल और ज़कात फंड के इंतजामी कामों के लिए इस्तेमाल पर इस्लामी नजरियाती काउंसिल और मुफ्ती तकी उस्मानी से शरई राय तलब कर ली। सुना है सिंध में एक्सपायर आटा और चीनी दी गई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। कहा, बाज़ सनतों को काम की इजाज़त देना अच्छा फैसला है। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने रिमार्क्स में कहा, सिंध से मुतल्लिक बातें बिला वजह नहीं बनती, कोई तो वजह है। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के लिए मैसेज करने वालों का इंतजार खत्म। अहल अफराद को 15 रोज में रकूम की अदायगी के लिए SMS मिल जाएंगे। सानिया नश्तर कहती हैं, अब तक 13 करोड़ 90 लाख SMS मौसूल हो चुके हैं। SOPs पर अमल न करने पर कराची की 2 सनती यूनिट सील। इंतजामिया ने कोरंगी सनती एरिया में कार्रवाई की। उधर सदर कारी शेख उमर रेहान का कहना है, सनतें हुकूमती SOPs पर अमल कर रही हैं। सनतकारों को तंग किया गया तो काम बंद कर देंगे। वज़ीर आला पंजाब का साहिवाल का दौरा, DHQ अस्पताल का मुआयना। कहते हैं, तमाम अजला में टेस्टिंग लैब्स बना रहे हैं। इंसदाद ज़ख़ीरा अंदोज़ी ऑर्डिनेंस और प्रॉपर्टी स्टीम एक्ट में तरमीम लाएंगे। डिविजनल हेडक्वार्टर्स में सहाफ़ी कॉलोनीज बनाएंगे। वज़ीर आला का देपालपुर में अस्पताल और गंदम खरीदारी मराकज़ का भी दौरा। दोस्त मुल्क से तोहफे में मिलने वाला पावर प्लांट 11 साल बाद भी फैसलाबाद में नस्ब न हो सका। 320 मेगावाट का प्लांट खुले आसमान तले पड़ा। 2009 में PP हुकूमत ने प्लांट को स्टीम पावर स्टेशन में नस्ब करना था। नून लीग और PTI हुकूमतों ने भी पावर प्लांट को नजरअंदाज कर दिया। फास्ट बॉलर रोमान रईस ने लॉकडाउन की मुतासरीन की मदद के लिए क्रिकेट का सामान नीलाम कर दिया। 9 लाख रुपए से जायद का फंड इकट्ठा कर लिया।
सामान में रोमान की चैंपियंस ट्रॉफी में डेब्यू वनडे कैप, इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से 2 बार PSL जीतने वाली शर्ट, क्रिकेट बैट और पाकिस्तानी टीम की टी-शर्ट शामिल थी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता और कौमी टीम के अरकान के ऑनलाइन फिटनेस टेस्ट का पहला मरहला। हारिस सुहेल, मोहम्मद अब्बास, असद शफीक और सरफराज अहमद के फिटनेस टेस्ट हो गए। शान मसूद, हसन अली, शादाब खान, इमाद वसीम का भी टेस्ट मुकम्मल। फिटनेस कोच यासिर मलिक टेस्ट की निगरानी कर रहे हैं। टेस्ट का सिलसिला 2 रोज जारी रहेगा। साल के आखिरी टेस्ट जून में होंगे। का आगाज मसाजिद से करना, ये एक ऐसी जिम्मेदारी है, ये एक ऐसी सोच है जिसकी पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर आलम इस्लाम में और पूरी दुनिया में कहीं नजीर नहीं मिलती। और वजीर आजम पाकिस्तान ने जो हकूक अल्लाह की अदायगी का महवर और मरकज था, जो हमारी मसाजिद थी, उनको हकूकुल इबाद के साथ जोड़ के हकूक अल्लाह और हकूकुल इबाद में जो तवाज़न पैदा करने की इस सलामिये के जरिए कोशिश की है, उलमा हजरात ने उसे इस्लाम की हकीकी अक्कासी करार देते हुए वजीर आजम की इन काविशों को खराज तहसीन पेश किया। वजीर आजम साहब ने उलमा के साथ उनकी तमाम जो मुतालबात थे उनको सुनने के बाद उनको यकीन दिलाया कि जो जुम्मा आने वाला है, यानी रमजानुल मुबारक से पहले या रमजानुल मुबारक के दौरान, उस जुम्मातुल मुबारक को, क्योंकि अक्सरियत उलमा हजरात की तरफ से ये तजवीज़ आई थी कि उसे यौम तौबा और यौम रहमत के तौर पे मनाया जाए, ताकि परवरदिगार की जो इस वक्त पूरी मखलूक जो है पूरे कायनात के अंदर मुश्किलात का शिकार है, उसकी तकलीफ के अजाले के लिए दुआएं की जाएं। और उन्हें प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से ये श्योरिटी दी गई है कि वो ना सिर्फ हमारे इमाम, मुअज्जिन और खतीब जो इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं, जहां हम मुआशरे के बाकी तबकात का ख्याल रख रहे हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं, उनको हम अपने साथ हर तरह के प्रोग्राम के अंदर हिस्सेदार बना रहे हैं, तो इस तबके को भी इंशाल्लाह हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर साहब अनकरीब कोई ऐसा कम्प्रीहेंसिव प्रोग्राम मुतारफ कराएंगे जिससे इनकी दारसी हो। उलमा हजरात के हवाले से जो दीगर इनिशिएटिव्स हैं वो मिनिस्टर रिलीजियस अफेयर्स आपसे शेयर करेंगे, जिसमें अहम जो बात मैं करना चाहूंगी कि उलमा हजरात ने ये निशानदेही की कि हमने जो स्कूलों के अंदर या कॉलेजेस के अंदर पढ़ने वाले हमारे तुलबा तलबात थे, उनके लिए टेली एजुकेशन PTV के जरिए जिसका एहतमाम किया गया है, लेकिन हमारे जो मदारस के अंदर बच्चे हैं जो हाफिज़े कुरान और नाज़रा कुरान पढ़ते हैं, उनके लिए मुश्किलात आ रही हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने PTV को ये हदायत दी है कि वो घर में मौजूद ऐसे तुलबा तालबात के लिए भी इसी तर्ज पे एक प्रोग्राम शुरू करें, ताकि उन बच्चों को भी अपना जो हिफ्ज़ का एक प्रोसेस है और एक कुरानी तालीमात के साथ जुड़ा उन मदारस के बच्चों का भी एक तदरीसी जो सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब ना हो। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर साहब ने यूटिलिटी बिल्स, चूंकि उलमा की ये डिमांड थी कि मदारस, मसाजिद और इमाम बारगाह और दीगर जो हमारे मजहबी इदारे हैं उनके अंदर जो बाकी शोबों में हमने डेफर किया है बिजली के बिलों को और दीगर यूटिलिटी बिल्स को, उसमें उनको भी शामिल किया जाए, जो उन्होंने उस तजवीज़ से इतफाक करते हुए इसको मुआशी टीम के सामने रखने का फैसला किया है। इसके अलावा जो है वो उलमा हजरात ने पूरी कौम को यक ज़बान होकर, यक आवाज़ होकर कोरोना के खिलाफ
इस वबा का मुकाबला करने के लिए उलमा हजरात की जो